ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोगों को जब पेट दर्द की शिकायत होती है या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें IBS और ख़ुसूसन डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS की जब शिकायत होती है कि उनको बार बार बड़े पेशाब की शिकायत होती है, उनके पेट में दर्द आता है, उनके पेट में मरोड़ उठते हैं, तो अक्सर औकात जो है तो एंटीस्पाज़मोडिक दवाइयों का इस्तेमाल कराया जा सकता है। और ये एंटीस्पाज़मोडिक दवाइयाँ जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कम्बिनेशन में भी अवेलेबल होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मूलेशंस होती हैं। आज इसी हवाले से एक फार्मूलेशन की बात करते हैं जिसमें फ्लोरग्लूसिनॉल और ट्राईमिथाइल फ्लोरग्लूसिनॉल शामिल है। ये अक्सर औकात ख़वातीन हज़रात आपने देखा होगा कि जिन लोगों को IBS है या जिन लोगों को पेट में मरोड़ की शिकायत होती है या मुख्तलिफ़ किस्म की और जो स्पाज़मोडिक पेन्स होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है और बड़ा इफ़ेक्टिवली इसका इस्तेमाल होता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रग है। सो आज बात करते हैं इस कम्बिनेशन के हवाले से कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये सारी मालूमात जानिए इस वीडियो में। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एंटीस्पाज़मोडिक के तौर पे ये दवाई इस्तेमाल होती है और उसका बुनियादी फंक्शन जो है, जो आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनके जो स्मूथ मसल्स हैं, इनकी रिलैक्सेशन है। इसके स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के साथ साथ क्या होता है कि जो पेरिस्टालसिस है या जो स्पाज़मोडिक कंट्रैक्शंस होती हैं वो कम हो जाती हैं और आपको जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का जो स्पाज़मोडिक पेन होता है, जिस तरह यूरेटेरिक पेन होता है यानी यूरेटर का, या इसी तरह आपको इंटेस्टाइनल पेन होता है, या इसके साथ साथ जो है तो ख़वातीन में मुख्तलिफ़ किस्म के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस के साथ, मेंसेस के साथ, और इसके जो पेन आते हैं डिस्मेनोरिया वगैरह, उसमें इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है और इसका इस्तेमाल काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये बुनियादी तौर पे एंटीस्पाज़मोडिक ड्रग है, लेकिन इसमें 2-3 क्वालिटीज़ और हैं। इसका जब तज्ज़िया किया गया तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक एक्टिविटी पाई गई और यही एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एक्टिविटी इसकी है उसका सहारा लेकर जो इन्फ्लेमेटरी पेन्स होती हैं, स्पाज़मोडिक पेन्स के साथ साथ उनमें भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके इन्फ्लेमेटरी पेन में, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। जो ट्राईमिथाइल फ्लोरग्लूसिनॉल है, इसका अगर जिक्र किया जाए तो इसमें ये खुसूसन एक क्वालिटी है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टडीज़ से साबित शुदा है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है, और ये चूँकि एंटीऑक्सीडेंट है तो इसी वजह से जो लिबरेशन होती है, जो एक फ्री रेडिकल्स बनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के दौरान, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के दौरान, खुसूसन वो बीमारियाँ जो खुदा न खास्ता आगे जाके कैंसर का सबब बन सकती हैं, सो उसमें भी इसका इस्तेमाल इंतहाई अहम है और ये कैंसर से प्रोटेक्टिव है, यानी कैंसर से आपकी हिफाजत करता है। सो ये इसकी एक और एडिशनल क्वालिटी हुई। सो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और जो एंटीस्पाज़मोडिक है और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, इनका सहारा लेकर इसका इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में किया जा सकता है, जो कि IBS जो डायरिया प्रीडोमिनेंट है उसमें जो एब्डोमिनल पेन होता है, बार बार अर्ज होती है और बार बार जो है बड़ा पेशाब आता है, उसमें ये बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा जिस तरह मैंने जिक्र किया कि गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस को रोकने के लिए, खुसूसन जो प्रेगनेंसी में जब यूट्राइन कंट्रैक्शंस ज़्यादा होती हैं, प्रेशर जब बढ़ने लगता है और उस पेन की वजह से अगर खुदा न खास्ता ख़तरा हो कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए, सो उसको भी रोकने के लिए फ्लोरग्लूसिनॉल और ट्राईमिथाइल फ्लोरग्लूसिनॉल का जो कम्बिनेशन है इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है और वो जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल के हवाले से अगर बात की जाए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो GI साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और इसके साथ अक्सर औकात लोग जो हैं उनको वो डायरिया का शिकार हो सकते हैं, वो ब्लॉटिंग का शिकार हो सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन उनमें हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता इसका इस्तेमाल जो इन्फ्लेमेटरी डायरिया है उसमें कराया जाए तो उसमें भी ये ब्लॉटिंग कर सकता है और इसके साथ पैरालिटिक एलियस का लोग शिकार हो सकते हैं। इसके हवाले से अगर मैं बात करूं, सो इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी पाई जाती है उसमें अक्सर औकात जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे जरसूमें हैं जिनमें फंगाई भी शामिल हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरिया भी शामिल हैं, जिनमें कुछ वायरस भी शामिल हैं कि अगर वो इंटेस्टाइन में हो तो उनके अगेंस्ट ये इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है वो बड़ा कारगर साबित होता है और इन फंगाई, बैक्टीरिया और वायरसेस से आपको निजात दिला सकता है। सो बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल जो है वो अगर ये समझ लें कि लिटरेचर में नहीं भी है, लेकिन कुछ लिटरेचर में इसका जिक्र ज़रूर आया है कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी ये इसी तरह रखता है। ख़वातीन हज़रात, जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं उनमें इसके साथ चक्कर आना, इसके साथ जो है तो बदन में कमज़ोरी फील होना और इसके साथ जो है नज़र की धुंधलाहट डबल दिखाई देना,
यानी डिप्लोपिया, इसका भी आप शिकार हो सकते हैं, और डिजीनेस यानी चक्कर आपको इसके साथ आ सकते हैं। ये एक सेफ ड्रग है, इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में कराया जा सकता है, और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो हो सकता है। लेकिन अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हो तो उन लोगों में ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इन लोगों में इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। सो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो लोग ब्लीडिंग डायथिसिस का शिकार हैं उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, और जो लोग वारफरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उन ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन में आती है और इन ड्रग्स की जो एफिकेसी है उनको मुतासिर कर सकती है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि फ्लोरोग्लिसरॉल और एंटीस्पाज़मोडिक ड्रग्स के हवाले से जो तस्करा मैंने किया ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो फिर इंतज़ार मत कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।